एक लड़का गांव के अंदर ट्रैक्टर चलाया करता है और दूसरे के खेतों की खेती बाड़ी को पैसे लेकर किया करता है। यानी कि किसी के खेत जोतने हो या कोई सामान या फसल कहीं से लाकर दूसरी जगह छोड़नी हो तो उन सभी कामों को पैसे लेकर किया करता था। एक दिन ऐसे ही वो एक व्यक्ति के खेतों को जोतने के लिए जाता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वह उस खेत मालिक की बेटी से ही शादी कर बैठता है। क्या कारण था जो वह ट्रैक्टर चलाने वाला उस खेत मालिक की बेटी से शादी कर बैठा? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव के अंदर एक लड़का रहा करता है, जो कि एक गांव में अपनी रिश्तेदारी में रहा करता है, क्योंकि उनके पास एक ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर को कोई चलाने वाला नहीं है। तो यहाँ पर वह तनख्वाह पर काम किया करता है और इनके ट्रैक्टर को चलाकर इधर उधर गांव में खेती बाड़ी किया करता है। लड़के का नाम होता है दिलराज। दिलराज का घर परिवार काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर वो काम कर रहा है वहाँ पर उनके परिवार की अच्छी खासे रिलेशन बने हुए हैं। तो इसी वजह से उनकी मदद के लिए वह ये काम यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि इनका जो लड़का है वो अभी काफी छोटा है और कुछ दिनों बाद वह खुद से ट्रैक्टर चलाने लगेगा। इसी वजह से दिलराज यहाँ पर रहकर इस परिवार की मदद कर रहा था। साथ में वह परिवार उसे कुछ पैसे भी दे दिया करता। वहीं पर वो रहा करता और गाँव में किसी का भी खेती बाड़ी का कोई भी काम हो, यानी कि खेतों की जुताई हो या बीज बोना हो या फिर कोई भराई का काम हो या किसी फसल को खेतों से लाकर घर पर छोड़ना हो, वो सभी काम वो किया करता था और उनके पैसे लाकर उस ट्रैक्टर के मालिक को दिया करता था। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। तभी एक दिन अचानक से उसी गांव की रहने वाली एक लड़की, जिसका नाम हेमा होता है, जो कि जींस टॉप पहना करती थी, वह जींस टॉप पहनकर अपने इंस्टीट्यूट में जाया करती और उसके माता पिता ने उसे पढ़ने लिखने की काफ़ी ज़्यादा आज़ादी दे रखी थी। उसकी एक छोटी बहन थी और एक बड़ा भाई था। उसके पिता गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए थे और इसी वजह से पिता अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना चाहता था ताकि जिंदगी और भी ज़्यादा आसान हो सके। बेटी की काफ़ी ज़्यादा छूट दे रखी थी। तो एक दिन पिता जब ड्यूटी पर जाते हैं, उससे पहले उस लड़के दिलराज से बात कर लेते हैं कि तुमको मेरे घर का खेत जोतना होगा और उसके लिए मेरी बेटी तुम्हें बुलाने के लिए आ जाएगी। ऐसा कहकर पिता अपनी बेटी से भी कह देते हैं कि बेटी, दिन के समय में उस पर टाइम पड़ेगा और जब उसको टाइम हो तो उस टाइम पर तुम उसे बुला लाना और अपने खेत की जुताई करवा देना। ऐसा कहकर पिता तो चला गया था, लेकिन जैसे ही बेटी दिलराज को अपने खेतों की जुताई के लिए बुलाने के लिए जाती है उसके घर में, और जाकर जब वो उससे ट्रैक्टर को उसके खेत में ले जाने के लिए कहती है, तो उसी दौरान जो दिलराज होता है उसकी नज़र हेमा पर पड़ती है। और जैसे दिलराज ने हेमा को देखा था तो देखते ही उससे प्यार कर बैठा था, मन ही मन उसे चाहने लगा था। अब इसके बाद वह उसको काफ़ी देर तक ऐसे देखता रहता है, लेकिन तभी हेमा उसे दोबारा कहती है, क्या सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मैं तुमसे कह रही हूँ कि हमारे खेतों को जोत दो। तो इसके बाद जो दिलराज होता है वह एकदम से होश में आता है और कहता है कि ठीक है, मैं चल रहा हूं आपके खेत को जोतने के लिए। दरअसल उस टाइम पर उसे किसी और के खेत जोतने के लिए जाना था, लेकिन हेमा को देखकर वह पूरी तरह से उससे प्यार कर बैठा था। तो इसी वजह से उसके खेत को जोतने के लिए उसके साथ साथ चलने लगता है। हेमा का जो घर होता है वो गांव से बाहर था और उनके खेत भी थोड़ी ही दूर थे। हेमा अपने घर में चली जाती है और दिलराज हेमा के खेतों में जुताई कर रहा था उस ट्रैक्टर से और बार बार हेमा के घर की तरफ देख रहा था। लेकिन जो हेमा होती है वो बिल्कुल भी दिलराज की तरफ गौर नहीं देती है और अपने काम धंधे में लगी रहती है। इसके बाद दिलराज जब उनके खेतों की जुताई कराता है तो वापस से अपने घर आ जाता है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार हेमा के वो शब्द गूंज रहे थे जब उसने उससे कहा था कि ओए ट्रैक्टर वाले, हमारे खेतों की जुताई कर देना, पापा तुमसे कहकर गए हैं ना। ये बातें बार बार उसके दिमाग में घूमती हैं और हेमा का चेहरा, उसकी शकल सूरत उसकी आंखों के सामने बार बार फ्लैश कर रही थी। इसी बात को सोच सोचकर वह पूरी रात भर करवटें बदलता रहता है, लेकिन उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आई थी। अब दिलराज को हेमा के घर के बारे में भी पता चल गया था और इसके बाद दिलराज अपने काम के साथ साथ टाइम निकालकर हेमा के पीछे पीछे भी जाया करता। अक्सर जब कभी हेमा वहां से इंस्टीट्यूट जाया करती पासी के शहर में, तो दिलराज बाइक लेकर उसके ऑटो के पीछे पीछे जाया करता और यह बात हेमा भी नोटिस करती है, लेकिन वह दिलराज की तरफ ज्यादा गौर नहीं देती है। ऐसे एक दिन बारिश का मौसम था, तो जो दिलराज होता है वह अपने दो दोस्तों के साथ हेमा के घर के आसपास ऐसे घूम रहा था और घूमते घूमते अचानक से बारिश भी आ जाती है। जब बारिश आई थी तो हेमा ने दिलराज को देख लिया था, लेकिन उसके बाद भी उसे कोई खास भाव नहीं दिया था। धीरे धीरे करके 2 से 3 महीने बीत जाते हैं और 2-3 महीने बाद एक दिन अचानक से जब दिलराज
वहां पर था जहां पर हेमा कोचिंग किया करती थी। और जैसे ही हेमा कोचिंग सेंटर से बाहर निकलती है तो उसके बाद अपना फ़ोन नंबर एक पर्ची में लिखकर हेमा को दे देता है और सोचता है कि अब बात बन जाएगी। लेकिन हेमा उस नंबर को लेकर उसकी आंखों के सामने फाड़ देती है और यह बात देखकर दिलराज का एकदम से दिल सा टूट जाता है और वह सोचने लगता है कि शायद मैं गलत सोच रहा हूं, ये लड़की ऐसी नहीं है। इसके बाद जो दिलराज होता है 2 दिन तक बिल्कुल भी हेमा को फॉलो नहीं करता है, लेकिन बार बार उसके दिमाग में हेमा का वो चेहरा घूम रहा था जब वह इंस्टीट्यूट से बाहर निकला करती या फिर ऑटो में बैठकर अपनी सहेलियों के साथ मुस्कुराती हुई जाया करती। इसके बाद जो दिलराज होता है वो सोचता है कि एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए, शायद हो सकता है अब इससे बात बन जाए। इसके बाद दिलराज हेमा के आसपास घूमने लगता है, लेकिन तभी एक दिन गांव के अंदर एक प्रोग्राम होता है जिस प्रोग्राम में एक माइक लगा हुआ था और उस माइक पर गाने बजाने का प्रोग्राम था। और जो दिलराज होता है उसे भी गाने बजाने का अच्छा खासा शौक था और वो अच्छी तरह से सिंगिंग किया करता था। जैसे वो उस प्रोग्राम को देखता है तो उसके बाद वहां पर हेमा भी आई हुई थी और हेमा को देखकर उससे नहीं रहा जाता और वह सीधा स्टेज पर चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद एक गाना गाता है जिस गाने के अंदर प्यार के मीठे बोल थे। और जिन बोलों को सुनने के बाद हेमा दिलराज की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। यह सब कुछ देखकर दिलराज को लगने लगता है कि शायद अब मेरा काम चल जाएगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद 2-3 दिन और उसका पीछा करता है और पीछा करने के बाद फट से एक दिन फिर से उसे नंबर दे देता है, लेकिन इस बार उसने नंबर दिया था उस टाइम पर जब उसके आसपास में कोई भी लड़की या लड़का नहीं थे। इसके बाद जैसे हेमा उस नंबर को लेती है तो अब इस नंबर को फाड़ती नहीं है, अपने पास चुपके से रख लेती है और अब दिलराज जो होता है वह अपने घर पर अपने फोन को बार बार देखने लगता है और सोचता है कि कब हेमा का फोन आएगा और कब मैं उससे बात करूंगी। हेमा इस नंबर को लेकर अपने घर तो चली गई थी, लेकिन उसके सीने की धड़कनें बढ़ गई थी और वह सोच रही थी कि अब क्या होगा, मैं कैसे इससे बात कर पाऊंगी। नंबर तो मैंने ले लिया है, लेकिन करूं भी तो क्या करूं। धीरे धीरे लगभग 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद एक दिन जो हेमा होती है वो अपने पिता का फ़ोन लेकर उस नंबर पर फ़ोन मिला देती है। और जैसे ही इधर से दिलराज फ़ोन उठाता है तो एकदम से जो हेमा होती है उसकी बोलती बंद हो जाती है और वह कुछ भी नहीं बोल पाती है। दिलराज बार बार कहता है कि कौन है फ़ोन पर, बोलो तो सही, इस तरह से नहीं बोलने से काम नहीं चलेगा। लेकिन हेमा एक भी वर्ड नहीं बोलती है और उस फ़ोन को काट देती है। दिलराज की बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि पिछले 2 दिनों से वो लगातार फ़ोन पर गौर रख रहा था और जैसे ही कोई अननोन नंबर आया तो उसके बाद उसने फट से फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने बात तक नहीं की थी। वह इस बात को देखकर और भी ज्यादा बेचैन हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद लड़की मुझसे प्यार ही नहीं करती और इसी वजह से वो मेरे पास फोन नहीं कर रही है। यही सोचकर दिलराज अब अपने रोजमर्रा के काम में लग जाता है, लेकिन तभी अगले ही दिन फिर से हेमा का फोन दिलराज के फोन पर खटकता है और जब इस बार उसी अननोन नंबर को दिलराज दोबारा से देखता है तो एकदम से उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और वह समझ जाता है कि यह वही लड़की है जिसको मैंने अपना नंबर दिया था। दिलराज फोन उठाता है और उठाने के बाद पूछता है कि हेलो कौन और आपको किससे बात करनी है। इस तरह से बिना बोले काम नहीं चलेगा। लेकिन हेमा इस बार भी कुछ नहीं बोल पाती है और इसके बाद जो दिलराज होता है वह बातों की शुरुआत कर देता है और कह देता है कि मुझे पता है तुम वही लड़की हो जिसको मैंने नंबर दिया था। और इस बात को सुनने के बाद जो हेमा होती है उसकी भी हिम्मत बन जाती है और वो कहने लगती है कि हाँ मैं वही लड़की हूं, अब बताओ तुम्हें क्या बात करनी थी और किस वजह से तुमने मुझे अपना नंबर दिया। इसके बाद जो दिलराज होता है वह उससे कुछ बात ही करने वाला था, लेकिन उतनी ही देर में वहां पर उसके पिताजी आने की आहट हो जाती है और इसके बाद हेमा झट से फोन काट देती है। अब दिलराज वापस फोन भी नहीं कर पाता है और उसे पता है कि यह नंबर उसके पिता का है, क्योंकि हेमा के पास कोई भी फोन नहीं था और यह बात देखकर वह उस पर दोबारा से फोन नहीं करता है। इसके बाद दिलराज की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जैसे शाम होती है तो शाम के समय हेमा का दोबारा से फोन आता है और अब इसके बाद इन दोनों में बातों का सिलसिला चालू हो जाता है। कुछ दिनों तक इनमें ढेर सारी बातें होती हैं और बातों के दौरान वो सभी पल एक्सप्लेन किए जाते हैं एक दूसरे के द्वारा, जब वो दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे और उसके बाद जब उसने उसे पहले नंबर दिया था और उसने उस नंबर को फाड़कर फेंक दिया था। वो बातें भी इसमें शामिल थी जिन बातों में दिलराज उसके घर के सामने चक्कर लगाया करता था, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन वो उसके घर के बाहर आना कभी नहीं भूलता था। इसके बाद धीरे धीरे इनकी बातें चलते हुए लगभग 10 से 15 दिन बीत जाते हैं और 10-15 दिन बाद एक दिन जो दिलराज होता है वह
वह अपने प्यार का इजहार हेमा से कर देता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब उनकी बात हुई थी तो बातें दोस्ती तक तय हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे दिलराज उसकी सारी बातों को समझ गया है और इसके बाद वह उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। जैसे दिलराज ने अपने प्यार का इजहार किया था तो उधर से हेमा भी अपने प्यार का इजहार कर देती है और दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर चुके थे। इसके बाद इन दोनों में प्यार भरी बातें एक दूसरे से होनी स्टार्ट हो जाती हैं और हेमा को जब भी मौका मिला करता वह अपने पिताजी के फोन को लेकर या घर वाले फोन को लेकर दिलराज से बात करने बैठ जाती और दिलराज के पास दोनों के दोनों नंबर थे। इसके बाद एक दिन उसकी छोटी बहन, जो उससे ज्यादा छोटी नहीं थी, लगभग 1.5 साल छोटी थी, वह वहां पर आ जाती है और उसे दिलराज और हेमा के बारे में पता चल जाता है। जैसे उसे पता चल जाता है तो वह अपनी बहन से और खोद खोद कर पूछने लगती है, तो वह छोटी बहन को सब कुछ बातें सच सच बता देती है और कहती है कि इस तरह से ये लड़का है जो कि ट्रैक्टर चलाया करता है और मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार कर बैठी हूं और मेरा मन है कि मैं इसी से शादी करूं। अब जो छोटी बहन ये देखती है कि बहन पूरी तरह से उससे प्यार कर बैठी है और उसी से शादी करना चाहती है, तो इसके बाद जो छोटी बहन होती है ये बात अपनी माँ को बता देती है ताकि माता पिता को ये बात पता चल जाए और बहन की शादी हो सके। इसी वजह से छोटी बहन ने माँ को बता दिया था, लेकिन जैसे ही माँ को इस बात के बारे में पता चलता है तो उसके बाद शाम के समय में माँ अपनी बेटी हेमा पर पिटाई लगाने लगती है और कहती है कि तुझे किसने अनुमति दी ऐसा कुछ करने की? तुम्हारे पिता इतनी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके तुम्हें पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन तुम लोगों को तो आज की सूझी है और ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसा कहकर वो उस पर पिटाई लगा रही थी और हेमा जैसे तैसे करके अपने आप को बचा रही थी और इतनी देर में जो हेमा का पिता होता है वह वहां पर आ जाता है। जब वह अपनी बेटी को पिटता हुआ देखता है तो एकदम से अपनी पत्नी को रोकता है और पूछने लगता है कि क्या हुआ, किस वजह से तुम इसे मार रही हो? तो उसके बाद उसकी पत्नी सारी की सारी बात उसे बता देती है और कहती है कि तुम्हारी लाडली इस तरह से एक लड़के से बात किया करती है और ये शादी के सपने देख रही है। अब जब पिता अपने पत्नी का गर्म स्वभाव देखता है तो सबसे पहले उसे चुप कराता है और चुप कराने के बाद हेमा से बात करने के लिए बैठ जाता है। पूछता है कि बेटी ये बताओ, क्या तुम सच में उस लड़के से प्यार किया करती हो? तो इसके बाद हेमा पहले तो शर्मा जाती है, लेकिन जब पिता प्यार से पूछते हैं और कहते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, तुम मुझे बता सकती हो और उसके बाद हम इसके बारे में आगे भी सोच सकते हैं, तो हेमा को लगने लगता है कि उसका पिता उसकी शादी दिलराज से करा देगा। तो इसी वजह से वह उसे बता देती है कि पिताजी सच में ही मैं दिलराज से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती हूँ और उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ, यहाँ तक कि वो भी मुझे बहुत सारा प्यार किया करता है और वो भी मुझसे शादी करना चाहता है। अगर आप लोग चाहोगे तो हम लोग एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं होगी। अब पिता इस बात को सुनकर थोड़ी देर तक गहन सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद कहता है कि ठीक है, ऐसा करो, उस लड़के का नंबर मुझे दो, मैं उससे बात करना चाहता हूं। इसके बाद हेमा इस बात को सुनकर थोड़ी सी डर जाती है, लेकिन फिर भी वह अपने प्रेमी दिलराज का नंबर अपने पिता के फोन में मिला देती है और मिलते ही जो पिता होता है उस फोन को कान पर लगाता है और लगाने के बाद घर से बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद जैसे ही दिलराज देखता है कि हेमा के पिता के फोन से फोन आ रहा है तो उसके बाद फोन को उठा लेता है, लेकिन हेमा ने कह रखा था कि जब मैं इधर साइड से बोल जाऊं तो उसके बाद ही तुम बोलना, तो इसी वजह से दिलराज चुपचाप रह जाता है। इसके बाद उधर से हेमा का पिता बोलता है और कहने लगता है कि बेटा मैं हेमा का पिता बोल रहा हूं और मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता चल गया है, तो इसी वजह से मुझे तुमसे मिलना है, तो कल सुबह सुबह तुम मेरे पास आ जाओ। इस बात को सुनकर दिलराज को थोड़ा सा डर तो लगता है कि कहीं ये लोग मुझे बुलाकर पीट ना दें, लेकिन फिर भी प्यार के लिए वह वहां से सीधा हेमा के घर पहुंच जाता है सुबह सुबह के समय में। हेमा का पिता उसे घर पर मिलता है और वह उसे अच्छे से वेलकम कर घर के अंदर ले जाता है। वहां पर जाने के बाद जो दिलराज होता है वह हेमा के पिता के सामने बैठकर उनके सभी सवालों के जवाब देता है। जो जो सवाल उसका पिता पूछता है कि कितने भाई बहन हो, कितनी खेती बाड़ी है, कितनी जमीन तुम पर आया करती है, कैसा घर बना हुआ है, माता पिता क्या किया करते हैं, ये सभी बातें जो हेमा का पिता है वह दिलराज से पूछ लेता है और पूछने के बाद उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगती हैं। वह कहता है कि ठीक है बेटा, मैं तुमसे तो मिल लिया, लेकिन तुम्हारे परिवार को भी देखना चाहता हूं और उसके बाद ही तुम्हें आगे का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम बिल्कुल भी हेमा से बात नहीं करोगे और बिल्कुल भी अगर तुमने फोन किया तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। दिलराज उनकी इस बात को मान जाता है और इसके बाद दोनों जन एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं। लेकिन दूसरे दिन जब दिलराज उसका वेट करता है तो हेमा का पिता बिल्कुल भी नहीं आता है और इस बात को देखकर दिलराज के सीने की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। दिलराज को यह सब
कुछ भी पता चल गया था कि किस तरह से उसकी मां ने उस पर पिटाई लगाई है और पिता ने आकर उसे बचाया है। तो इसी वजह से दिलराज सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं उनको मैं पसंद ही नहीं आया हूं और वो लोग अब मुझे और हेमा को एक कभी नहीं होने देंगे। यह सोचकर उसका दिल घबराने लगता है और धीरे धीरे करके 10 दिन बीत जाते हैं। 10 दिन से ना तो हेमा का फोन आया था और ना ही दिलराज ने अपनी तरफ से उन लोगों को कोई फोन किया था। 10 दिन बाद एक दिन अचानक से सुबह सुबह जो हेमा के पिता होते हैं वह एक गाड़ी में एक व्यक्ति के साथ सीधा दिलराज के घर पर आ जाते हैं, क्योंकि एड्रेस तो उन्होंने उसी टाइम पूछ लिया था, और यहां पर आकर दिलराज के पिता से बातचीत करने लगते हैं। जब दिलराज हेमा के पिता को यहां पर देखता है तो उसे हैरानी तो बहुत होती है, लेकिन फिर भी वह उनका अच्छे से वेलकम करता है और अपने पिता के साथ बिठाकर चाय पानी पिलाने लगता है। दिलराज के पिता भी हेमा के पिता के बारे में सब कुछ जानते थे और उन्हें पता था कि उनका बेटा एक लड़की से प्यार कर बैठा है और उसी से शादी के सपने देख रहा है। लेकिन जब हेमा का पिता नहीं आया था तो उसके बाद उन लोगों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, और आज अचानक से जब ये लोग यहाँ पर आए हैं तो वो लोगों की उम्मीद भी दोबारा से ताजा हो गई है। हेमा का पिता अच्छी तरह से घर में बैठता है, सभी से बातें करता है और एक रात वहां पर रुकता भी है। रुककर सब कुछ अच्छी तरह से देखने भालने के बाद वह सुबह सुबह दिलराज के पिता से शादी की बात पक्की कर लेता है और कहता है कि हमें आपका लड़का पसंद है और हम इसी से अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हैं। बच्चे दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते हैं और तुम्हारे पास अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन है, अच्छा खासा घर बार बना हुआ है और तुम भी अच्छे से रहा करते हो, तो मुझे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है। बच्चे मेहनत करेंगे तो काफी ज्यादा पैसा कमा लेंगे और कोई भी परेशानी नहीं है। इस बात को कहकर हेमा का पिता रिश्ता पक्का करके वहां से वापस लौट जाता है और यह बात सुनकर दिलराज को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो गया है। इसके बाद दोनों घर वाले मिलकर दोनों की बड़ी धूमधाम से अरेंज मैरिज करा देते हैं और उसके बाद जो हेमा है वो दुल्हन बनकर दिलराज के घर में आती है। हेमा जब दिलराज के घर में दुल्हन बनकर आती है तो अच्छी तरह से अपने सास ससुर की आज्ञाओं का पालन किया करती है और इस घर को अच्छी तरह से संभाल कर रखने लगती है। यह बात देखकर दिलराज के माता पिता भी बड़े खुश होते हैं कि अच्छा है, बेटे ने अच्छी लड़की को पसंद किया है जो घर को अच्छी तरह से संभाल कर रख रही है। हेमा किसी से भी उल्टा बात नहीं किया करती और उनकी बातों का अनुसरण किया करती। परिवार के अंदर आज तक भी अगर कोई छोटी मोटी बातें हो जाती हैं तो वह बिल्कुल भी उन बातों का उल्टा जवाब नहीं देती है और इस बात को देखकर दिलराज भी बड़ा ही खुश होता है। अब दिलराज अपने घर पर रहा करता है और अपने घर की खेतीबाड़ी को देखा करता है, साथ में वो इधर उधर और भी छोटे मोटे बिजनेस किया करता है जिनसे अच्छे से उनका गुजारा हो रहा है। जहां पर वो पहले काम किया करता था उनका बेटा अब इतना बड़ा हो गया है कि वो खुद से उस ट्रैक्टर को चलाकर अपना समय व्यतीत कर सकता है। तो दिलराज अब यहां पर अपनी पत्नी के साथ अच्छे से समय व्यतीत कर रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।